जय साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो पे। तो आज का वीडियो जो है टॉपिक वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं आईडी रिक्वायरमेंट 2022 के ऊपर। रिक्वायरमेंट की सारी डिटेल्स, क्या क्या चाहिए, एज डिटेल्स, एज रिलैक्सेशन, एजुकेशन और उसकी सैलरी वगैरह, ड्यूटी का फील्ड का है, सब कुछ बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि आईडी आखिर काम है क्या उसमें। ठीक है, इसमें बाहर ही निकला है सिक्योरिटी असिस्टेंट, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव और एमपीएस जनरल पे। आईडी का दोस्तों मेन काम होता है कि जैसे आपको फील्ड में रह करके फील्ड का माहौल जानना, उसको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर करना है। तो उसके लिए हम मेरे हिसाब से दो चीज़ें ज़रूरी हो सकती है। एक, आपका लोकल लैंग्वेज, जिस एरिया में आप रहेंगे उस एरिया की पूरी जानकारी, भौगोलिक जानकारी। दूसरी है कि आपका स्किल, आपका पर्सनालिटी, आपका टॉकिंग। तो उसके आधार पे हम लोग अभी नोटिफिकेशन पे देखेंगे क्या क्या है, बारीकी से जानेंगे, आपसे शेयर करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। और तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों चलिए, आ चुके हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आकर के देखते हैं जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीधे गृह विभाग से नियुक्ति निकाली गई है, यानी कि आप बहाल जो होंगे सीधे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एग्जामिनेशन 2022। जैसे कि नाम से पता चल गया, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटेल वाइज हमारे रीजन के अनुसार रैंक और उसके बाद लोकल लैंग्वेज, उस जगह का मैंने बताया था पहले भी कि लोकल लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि ये आप लोगों के बीच में रह करके लोगों के बीच से इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, उनसे उनके साथ घुल मिल के रहना पड़ेगा, तत्पश्चात आप उनसे जानकारी निकाल सकते हैं। तो देखिए, ऑन रिजर्व, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो सब्सिडरी है उसमें, और उसके बाद टोटल सीट्स। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सारे रीजन वाइज हैं। अगरतला, अहमदाबाद, अजीवाल, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर से करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो उसके अनुसार देखिए किस किस जगह पर, जैसे हम लोग गुवाहाटी का जब ले लेते हैं 14 नंबर पे, इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए जो लकीर है, और उसके बाद एमपीएस जनरल के लिए जो लकीर है, दोनों मिला करके इसमें क्या क्या हम लोग का लोकल लैंग्वेज चाहिए होगा। लोकल लैंग्वेज हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है असमीस, बोडो, बंगाली, मिसिंग, दिमासा, रभा, तिवा, कुकी, यहाँ के क्षेत्रीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषा आपको जानकारी बहुत जरूरी है। ये अनरिजर्व में 21 सीट है, फिर इसके बाद ओबीसी में, नॉन क्रिमिलियर में 12 सीट है, एससी में 1 है, एसटी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 4, कुल मिला के 41 सीट है। इसी तरह एमटीएस जनरल में हम लोग का कितना सीट है, अनरिजर्व में 2 सीट है, और ओबीसी के नॉन क्रिमिलियर में 1 सीट है, बाकी सब जीरो, यानी कि टोटल 3 है। अगर हमें और कोई रिजर्वेशन देखने को नहीं मिल रहा। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रांची का उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के ऊपर लकीर है, मतलब 2 पार्ट में किया हुआ है, नीचे एमटीएस और एमटीएस जनरल और सेल्स जनरल में है। इसमें संथाली, हो, मुंडारी, ओरांव, कुरकुर, कुरुख, खरिया, खोटा, नागपुरी, कुरमालियन, पंच, प्रज्ञा, ये सब लैंग्वेज आपको आनी बहुत ही ज़रूरी है। ये सब लैंग्वेज आपको नहीं आएंगी तो आप यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते। बाकी आगे देखते हैं सीट का डिटेल। 7 है अनरिजर्व में, 1 है ओबीसी नॉन क्रिमिलियर में, 3 है एसटी में, 1 है एससी में, 1 है ईडब्ल्यूएस में, बाकी टोटल 13 है। उसी तरह एमटीएस में भी यहाँ पर सिर्फ 1 ही सीट है, और एससी में 1 सीट है, यानी कि कुल टोटल 2 सीट है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जैसे नोट में लिख दिया गया था, अबव नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल एंड लिएबल टू चेंज, यानी कि ये कम बेसी हो सकता है। हाँ ठीक है, वो मान के चलते हैं हम लोग। तो देखिए, हाँ लिखा गया है कि एप्लीकेंट आर एडवाइज टू गो थ्रू ऑल पैरामीटर्स अंडर डिफरेंट पारास एंड सब पारास मेंशन अबव एंड से सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट देयर स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट। अच्छा ठीक है, सब चीज़ें कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। तो ये एक ही मोड से अप्लाई हो सकेगा, ऑनलाइन मोड पे, जिसके लिए 2 वेबसाइट दिया गया है, www.mha.gov.in या फिर NCS पोर्टल www.ncs.gov.in। उसके अलावा कहीं से भी अप्लाई नहीं होगा, ना ही ऑफलाइन जाएगा, ना ही हाथों हाथ जाएगा, ना ही किसी और मोड में जाएगा। 2 वेबसाइट में ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट में देखते हैं कि नेम क्लासिफिकेशन में जनरल, सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप सी, नॉन गजेटेड, नॉन मिनिस्टरियल, यानी कि ग्रुप सी का नौकरी है। हम लोग को पे स्केल में, पे स्केल तो भाई बढ़िया ही लग रहा है दोस्तों। जैसे देखिए लेवल 3 में RSC 21,700 से लेकर 69,100 तक आपका बेसिक हो सकता है। इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस। अलाउंस जो होता है ना दोस्तों, वही है जिसके हम लोग को DA मिलेगा, HRA मिलेगा, बाकी आपके एरिया वाइज अनुसार आपका अलाउंस मिलेगा। तो उसी तरह से मेरा यहाँ सैलरी आपका मैं देखने को मिल रहा। अच्छा, यहाँ नोट में देखा जा रहा है कि जिस स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस एट 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंस। मतलब यहाँ समझने वाली बात है कि आपको सैलरी के अलावा जो आपको बेसिक बनेगा, मान लेते हैं पर आपका 21,700 रुपये अगर आपका बन रहा है आपका, ठीक है, अगर मानते हैं कि 21,700 रुपये, तो उसका 20% यानी कि आपको 4340 रुपया
और एक्स्ट्रा सैलरी में ऐड हो जाएगा, वो अलाउंस मिलेगा आपको 20% का एक्स्ट्रा, इनके बेसिक डी एच आर मेडिकल वगैरह सब फूड वगैरह सब मिला करने के बाद भी। दूसरा है कि कैश कंपनसेशन इन लाइफ ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू है साइकिलिंग ऑफ 30 डेज, यानी कि अगर आप हॉलीडे जैसे कि दुर्गा पूजा, काली दिवाली, दशहरा, होली, ईद, बकरीद, ये सब अगर आप ड्यूटी करते हैं जो कि गवर्नमेंट छुट्टी हो, गवर्नमेंट छुट्टी डिक्लेयर होने के बाद भी अगर उसी दिन आप ड्यूटी करते हैं तो उसका आपको कैश में भी कंपनसेशन मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखते हैं दोस्तों क्या चाहिए यहाँ पर। मेट्रिकुलेशन 10th क्लास पास है, इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड एजुकेशन, यानी कि 10वीं पास होनी चाहिए। पोसेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट, अच्छा ये तो होना ही चाहिए। जैसे अगर आप मान के चलें कि आसाम से अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप झारखंड के कहीं रांची से करते हैं तो आपको यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, तो मस्ट है। इससे क्या होगा कि लोकल यूथ को ज़्यादा मौका मिलेगा, ठीक है। तीसरा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा जाए जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेजेस मेंशन टेबल ए अबव अगेंस्ट ईच ऐसा भी, यानी कि आप देख सकते हैं कि लोकल लैंग्वेज का होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि वो कंपलसरी में डाल दी, इसेंशियल यानी कि बहुत ही ज़रूरी क्वालिफिकेशन है। 3 चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। 3 चीज़ें हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजरेबल क्वालिफिकेशन, यानी कि ये तो होनी ही चाहिए। फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, यानी कि आपको फील्ड में रह करके ही फील्ड का काम करना है, इसीलिए आपको ये चीज़ होनी चाहिए। एज लिमिट में दोस्तों नॉट एग्जिटिंग 27 ईयर्स एज ऑन 25/11/22, यानी कि 25 नवंबर 2022 से पहले आपको 27 साल नहीं क्रॉस होना चाहिए। एमटीएस में भी आपको 18 से 25 साल का होना चाहिए। वही सेम टाइम में यहाँ पर आपको अपर एज लिमिट में ST SC के लिए 5 साल का आपका अपर एज लिमिट मिलेगा, और OBC का 3 साल का अपर एज लिमिट। बाकी सब लोगों के लिए भी अपर एज लिमिट है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई सिविल डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, उनका 3 साल का नौकरी पार हो गया तो उनको 40 साल तक का एज रिलैक्सेशन है। वैसे और भी यहाँ पे लिखेंगे, तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा लग रहा है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर्विस liability, the post involve all India service liability, therefore the candidate willing to serve anywhere in India only need to apply, यानी कि यहाँ सीधे सीधे कह रहा है कि ऑल इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग दिया जाएगा, तो उस अनुसार आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मेरा पोस्टिंग कहीं भी होगी। अगर आप इच्छित हैं अपने अंदर से कि हाँ मुझे इंडिया में कहीं भी नौकरी पोस्टिंग दे दे, मैं नौकरी करूँगा, तो ही आप यहाँ अप्लाई कीजिए। एग्जामिनेशन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है। जैसे टीयर 1 कॉमन फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव के लिए एंड में MTS जनरल के दोनों के लिए यहाँ पर 100 मार्क का रखा गया है। 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। मार्क एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, मतलब 100 क्वेश्चन आने वाला है आपको 60 मिनट में, समझ रहे हैं। यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है आपका, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपका 1/4, यानी कि 4 गलत में 1 नंबर कट जाएगा। एक सही नंबर पे 1 नंबर मिलेगा। देखते हैं यहाँ पर 5 टॉपिक है। हर टॉपिक में 20 क्वेश्चन आने वाला है। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़। तो दोस्तों जनरल स्टडीज़ और इस समय आपको हर एक सेगमेंट में आपको 20 क्वेश्चन आने का है। 100 क्वेश्चन यानी कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन का एग्जाम होने वाला है। इसके बाद टीयर 2 ये कॉमन फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव MTS एजेंट दोनों के लिए है। ऑफलाइन एग्जाम फॉर डिस्क्रिप्टिव टाइप ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज। अच्छा, यानी कि आपको पैसे दिया जाएगा, उसका आपके लोकल लैंग्वेज, ये कि ये सीधे सीधे कर सकते हैं कि लोकल लैंग्वेज का एग्जाम है जो कि 40 नंबर का होगा। ये भी 1 घंटा का होगा। आपको 500 वर्ड का पैसेज आपको अपना ही में अनुवाद करना है, ठीक है। पार्ट ऑफ टीयर 2 फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट और इसके लिए अच्छा स्पोकन एबिलिटी, हाँ स्पोकन एबिलिटी भी आपको देखेगा उसमें टीयर 3 के लिए। उसके बाद उसी से आपको टीयर 3 के लिए पर्सनलिटी टेस्ट के लिए आगे भेजेगा। पर्सनलिटी टेस्ट में आपको 50 नंबर का होगा, इसमें कोई टाइम नहीं है। स्पोकन एबिलिटी में भी आपको 10 नंबर का होगा, लेकिन ये कोई टाइम नहीं है। अभी आगे देखते हैं दोस्तों क्वालिफाइंग नंबर, ठीक है। टीयर 2 के लिए 20 नंबर क्वालिफाइंग रखा गया है 50 में से, यानी कि टीयर 2 में 40 नंबर और 10 नंबर दोनों मिला करके 50 हो जा रहा है, जिसको मिला करके आपको 20 नंबर क्वालिफाइंग रखा गया है। और ठीक है, आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई। तो आपको सीधा सीधी देखना दोस्तों, डेट 5 नवंबर 2022 को शुरू हो जाएगा, जो कि 25 नवंबर 2022 तक रात के 12 बजे तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन डन आपको उस बीच में ही करना है, अभी नहीं कि 5 तारीख से पहले किया हुआ रजिस्ट्रेशन और 25 नवंबर के बाद किया हुआ रजिस्ट्रेशन मतलब वैलिड नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको लिख रहा है कि एग्जामिनेशन फीस एंड पेमेंट। आपको गाइज उसके लिए भी 2 कॉम्पोनेंट्स में पैसा लिया जा रहा है। एग्जामिनेशन फी 50 रुपये है और रिक्वायरमेंट प्रोसेस चार्जेस जो है 450 रुपये, वो आपको लेना ही है। ऑल कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल EWS एंड OBC कैटेगरीज एग्जामिनेशन फीस इन एडिशनल एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेस, यानी कि दोनों ही मिला करके लेना है। तो ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी ये मिले, कोई भी ऐसा कोई नहीं है, उनको भी 450 रुपया लगेगा। बैंकिंग चार्जेस जो लगेगा वो आपको ही वहन करना है, कैंडिडेट ही करेगा। ये पेमेंट जो है वो पेमेंट जो है किस मोड पे होगा वो देखिए दोस्तों। यहाँ पर डेबिट कार्ड, रुपये, वीज़ा, मास्टर कार्ड, यानी कि मास्टर कार्ड 4 में से कोई एक कार्ड आपके कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ रहेगा कंपनी का, उस अगर है तो आपको वो ले लेगा। क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI SBI चालान किसी भी तरह से कर सकते हैं। SBI चालान ऑफलाइन है, UPI वगैरह आजकल का बहुत ही फास्ट है, वो सब में इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू सब कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन। यहाँ देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाला है, प्लीज़ वेट फॉर द इंटीमेशन फ्रॉम द सर्वर, डू नॉट प्रेस बैक और रिफ्रेश बटन इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल चार्ज। यानी कि जब आप उसमें पेमेंट कर रहे होंगे उस वक्त आपका वो थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड 15-20 सेकंड का टाइम लगेगा, वो पेज को रिडायरेक्ट
करेगा पेमेंट को करके। उस टाइम आपको ना तो रिफ्रेश करना है, ना ही ये सोचना है कि मेरा नेट स्लो हो गया, ना ही ये सोचना है कि मेरा नेट शायद कट गया। वो नहीं कटा है, वो घूमते रहेगा थोड़ा देर, 15-20 सेकंड का, वो रिडायरेक्ट करेगा। अगर आप वहाँ बैक बटन दबाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो वो पेज को पूरी खत्म हो जाएगा, यानी कि आपको दोबारा से पेमेंट देना पड़ेगा। आपका पैसा भी कटेगा और वो पैसा पेड नहीं होगा, वहाँ पे बीच में ही कहीं गुम हो जाएगा और वो आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा ना करें, ठीक है। तो दोस्तों और आगे देखते हैं कि यहाँ पर और एक चीज़ है, देखिए पैसा पेड करने का लास्ट डेट कोई नहीं दिया गया है, 25 तारीख ही दिया गया, यानी कि रजिस्ट्रेशन का डेट, पेमेंट करने का डेट, सारा डेट 25 को ही दिया गया। हाँ, जिन्होंने SBI चालान के थ्रू जिन्होंने पैसा पेड करने का सोचा है, उनको 29 तारीख तक का डेट दिया गया है, यानी कि 29/11/2022, ठीक है। ये यहाँ पर जैसे 6 नंबर फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन इन डिटेल सच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिजर्वेशन बेनिफिट रिलेशन, सब कुछ आपका आपको पढ़ना है डिटेल में, तो www.mh.gov.in के वेबसाइट में जाकर के पढ़ सकते हैं। 7वां नंबर है क्लोजिंग डेट 25/11/2022, ये रात के 23:59 यानी कि 12 बजे तक। वार्निंग में आपको गाइस देखा है, यहाँ पर वार्निंग में लिख रहा है कि फ्रॉड होने का चांसेस हैं। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, फेक वैकेंसीज क्रिएट करते हैं, फेक एग्ज़ाम भी लिया जाता है और उसके बाद आपको फेक अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाता है। तो गाइस ऐसे लोगों से सावधान रहे, ऐसा कोई नहीं है, सब कुछ फेक है। अगर आपको कोई थर्ड पार्टी से अप्लाई हो रहा है, आपको मतलब कोई तीसरा आदमी करा रहा है, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से कर रहे हैं, तो गाइस आप सावधान हो जाइए। इसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, वार्निंग है। लास्ट में क्या लिख रहा है, ब्लैक बोल्ड इटैलिक में अंडरलाइन करके, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई थ्रू द वेबसाइट ऑफ MHA ओनली, दैट इज www.mha.gov.in। इसका मतलब है कि आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको अप्लाई करना है और कहीं नहीं करना है, सीधे आप MHA.gov.in में ही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मुझे लग रहा है कि आपका क्लियर हो ही गया होगा यहाँ पे, तो हम लोग मिलते हैं अभी स्क्रीन पे। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा मोबाइल स्क्रीन पे, सारी जानकारी तो मैंने दे ही दी है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको क्लियरली समझा पाया हूँ। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई संशय है, डाउट है मन में थोड़ा भी, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसके निराकरण करने का। और साथ ही बताना चाहूँगा कि इस नोटिफिकेशन का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इस जॉब के लिए, तो एक चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा राइट नाउ। आप वहाँ जा करके उस चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ आप सरल भाषा में, सिंपल भाषा में सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं और निःशुल्क है, तो वो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं उनका नंबर भी दे दूँगा, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको इसमें क्या आपको इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए भी बताइए। और हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि आपको सक्सेस ट्राई करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग तैयारी करेंगे, जुड़ेंगे और ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। जय हिंद।